हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी सही चल रहा होगा। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे जो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नंबर 1 to 6 तक हम लोग करेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्राचीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड है न्यू, थर्ड है बेसिक, फोर्थ है मॉडर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक। बेसिक मतलब क्या होता है? प्रारंभिक, बुनियादी यानी प्राचीन। और प्रिमिटिव मतलब ही क्या होता है? प्राचीन। इसका सैनोनिम से पूछा तो क्या हो जाएगा? उसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेसिक के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान या मौजूदा। एग्जिस्टिंग और हैपनिंग नाउ, डेट इज कॉल्ड प्रेजेंट। जो वर्तमान समय में हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? न्यू। न्यू मतलब नया, यानी डैट हैज़ रिसेंटली बीन बिल्ट, डेट इज कॉल्ड न्यू। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है? वर्तमान या आधुनिक, रिसेंट टाइम को बोलते हैं मॉडर्न। इसका सैनोनिम्स यानी प्रिमिटिव का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्सोलिटी। यानी ऑब्सोलिटी मतलब अप्रचलित, मतलब पहले तो यूज किया जाता था लेकिन अब उसका यूज़ नहीं किया जाता, ना के बराबर, यानी आउटडेटेड। सैनोनिम्स हो गया प्रिमिटिव का। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो गया, न्यू हो गया, मॉडर्न हो गया। इसका एंटोनिम्स हो गया प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 डिफिनिट। डिफिनिट मतलब क्या होता है? सुनिश्चित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट, सेकंड है इन एग्जैक्ट, थर्ड है अनक्लियर, फोर्थ है वैग्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, यानी संपूर्ण, यानी डिफिनिट। ऑप्शन नंबर बी है इन एग्जैक्ट। इन एग्जैक्ट मतलब अनिश्चित। ऑप्शन सी है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब ही अनिश्चित। ऑप्शन डी है वैग्यू। वैग्यू मतलब अस्पष्ट, यानी अनिश्चित ही हुआ। यानी तीनों का तीनों क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। और डिफिनिट का साइनोनिम्स क्या हो गया? कंप्लीट। यानी डिफिनिट का साइनोनिम्स क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, प्रिसाइज हो गया, सर्टेन हो गया। ये सब ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, या यानी कि संपूर्ण। यानी डिफिनिट मतलब ही क्या होता है? सुनिश्चित, यानी फिक्स्ड एंड लाइकली टू चेंज, डेट इज कॉल्ड डिफिनिट। नंबर 3 कंडेम। कंडेम मतलब क्या होता है? निंदा करना, दोषी या अपराधी ठहराना को बोलते हैं कंडेम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रिटिसाइज, सेकंड है एक्विट, थर्ड है क्लियर, फोर्थ है पार्डन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। आलोचना करना कहने का मतलब निंदा करना, यानी कंडेम मतलब भी निंदा करना और क्रिटिसाइज मतलब भी क्या हो गया? निंदा करना। ऑप्शन बी क्या है? एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है? मुक्त करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्लियर। क्लियर मतलब स्पष्ट, इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड, डेट इज कॉल्ड क्लियर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना, यानी क्षमादान, यानी कि एन ऑफिशियल डिसीजन नॉट टू पनिश समबडी फॉर अ क्राइम, डेट इज कॉल्ड पार्डन। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना या निंदा करना। और कंडम मतलब भी क्या होता है? आलोचना करना या निंदा करना। यानी कंडम का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। नंबर 4 क्या है? प्लाइट। प्लाइट मतलब क्या होता है? दुर्दशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्लेसिंग, सेकंड है एड, थर्ड है रिलीफ, फोर्थ है डिफ़िकल्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी मतलब होता है समस्या, यानी दुर्दशा। ए बैड और डिफ़िकल्ट स्टेट और सिचुएशन, डेट इज कॉल्ड प्लाइट या डिफ़िकल्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब होता है वरदान या आशीर्वाद। ए थिंग डैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, डेट इज कॉल्ड ब्लेसिंग। ऑप्शन नंबर बी है एड। एड मतलब क्या होता है? मदद, यानी हेल्प है। ऑप्शन नंबर सी है रिलीफ। रिलीफ मतलब कष्ट, चिंता से राहत, यानी कि चैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी मतलब समस्या, यानी दुर्दशा, यानी प्लाइट। ये वैड और डिफ़िकल्ट स्टेट और सिचुएशन, डेट इज कॉल्ड प्लाइट या डिफ़िकल्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है अच्छा वक्ता। कहने का मतलब अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कुशल व्यक्ति को बोलते हैं आर्टिकुलेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्टिंक्ट, सेकंड है अनक्लियर, थर्ड है डिस्कनेक्ट, फोर्थ है सीक्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट, यानी क्लियर, इजली सीन, हियर्ड और अंडरस्टैंड, डेट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ क्लियरली, डेट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट या डिस्टिंक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनक्लियर। अनक्लियर मतलब क्या होता है? अस्पष्ट।
ऑप्शन सी क्या है, डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट मतलब क्या होता है, अलग करना, टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिसकनेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या होता है, रहस्य या गोपनीय बात, यानी समथिंग मस्ट नॉट बी नो बाय अदर पीपुल, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट। सीक्रेट हर किसी को नहीं बताना चाहिए, आप जानते ही हैं। यानी आर्टिकुलेट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, स्पष्ट। और आर्टिकुलेट मतलब अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता उसी को बोलते हैं जो स्पष्ट रूप से हर बात को रखता है। ऑप्शन नंबर 6 मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, अति आवश्यक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑप्शनल, सेकेंड वॉलेंट्री, थर्ड इसेंशियल, फोर्थ अननेसेसरी। इसका सही आंसर हो जाएगा इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या होता है, अनिवार्य यानी कि अति आवश्यक। इसके साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्लिगेटरी हो गए, कंपलसरी, नेसेसरी, अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल कहने का मतलब जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, मतलब जिसे आप चुन या छोड़ सकते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑप्शनल। यानी डेट यू कैन चूज और नॉट चूज, डेट इज कॉल्ड ऑप्शनल। हम लोग एग्जाम देते हैं तो कैसा रहता है, ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से, डन बिकॉज यू वांट टू डू इट, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी यानी कि अनावश्यक, मोर देन इज नीडेड और एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या हो गया, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग अब एंटोनिम्स को करेंगे, यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। नंबर फर्स्ट है स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है सुस्त यानी ढीला ढाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वीक, सेकंड है एक्टिव, थर्ड है सीडेंट्री, फोर्थ है डल। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, फुर्तीला या सक्रिय, प्रोड्यूसिंग और इन्वॉल्विंग एक्शन और मूवमेंट, डेट इज कॉल्ड एक्टिव। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। ऑप्शन सी है सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब होता है नॉट एक्टिव, कहने का मतलब जो सक्रिय नहीं रहते हैं उनको बोलते हैं सीडेंट्री। ऑप्शन नंबर डी है डल। डल मतलब क्या होता है, उबाऊ, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, कहने का मतलब बोरिंग, डेट इज कॉल्ड डल। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या हो गया, फुर्तीला। और स्लगिश मतलब सुस्त या ढीला ढाला। क्वेश्चन नंबर 2 वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है, लगभग यानी करीब करीब, बीइंग ऑलमोस्ट और नियरली समथिंग, डेट इज कॉल्ड वर्चुअल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल, सेकंड क्या है, इम्प्लाइड, थर्ड क्या है, इनडायरेक्ट, फोर्थ ऑथेंटिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, प्रमाणिक या असली। और वर्चुअल मतलब लगभग लगभग, है ना, करीब करीब। ऑथेंटिक मतलब क्या हो गया, प्रमाणिक या असली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, बुनियादी और महत्वपूर्ण, यानी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, डेट इज कॉल्ड फंडामेंटल। ऑप्शन बी क्या है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब होता है बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत करना को बोलते हैं इम्प्लाइड। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, नॉट हैविंग ए डायरेक्ट कनेक्शन विथ समथिंग, डेट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, प्रमाणिक यानी असली, डेट यू नो इज रियल और जेन्युइन, डेट इज कॉल्ड ऑथेंटिक। और वर्चुअल मतलब क्या होता है, लगभग, करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 3 रस्टिक। रस्टिक मतलब क्या होता है, गंवार या देहाती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, होमली, सेकंड सिंपल, थर्ड अर्बन, फोर्थ प्लेन। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बन। अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी। अर्बन मतलब शहरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, होमली। होमली मतलब क्या होता है, घर जैसा लगने वाला, यानी होमली बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सिंपल। सिंपल मतलब क्या होगा, जैसे रस्टिक का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्लेन। प्लेन मतलब स्पष्ट है, ठीक है। अब देखिए, प्लेन वोमेन भी होता है, कहने का मतलब ऐसी महिला जो सुंदर या आकर्षक नहीं है उनको बोलते हैं क्या, प्लेन वोमेन। कि रस्टिक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अर्बन। क्या हो जाएगा, रस्टिक का एंटोनिम अर्बन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बैरन। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन, डेट इज कॉल्ड बैरन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्टाइल, सेकंड क्या है, डिप्लिट, थर्ड क्या है, इम्पटी, फोर्थ क्या है, वेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ यानी प्रोडक्टिव, यानी डेट प्लांट्स ग्रो वेल इन, डेट इज कॉल्ड फर्टाइल। ऑप्शन बी क्या है, डिप्लिक्ट। डिप्लिक्ट मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा को घटाना ताकि वह कम बचे, है ना, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो डैट देयर इज नॉट मच लेफ्ट, डेट इज कॉल्ड डिप्लिक्ट।
ऑप्शन नंबर सी क्या है, इम्पटी, इम्पटी मतलब क्या होता है, खाली। ऑप्शन डी क्या है, बेस्ट, बेस्ट मतलब क्या, बेकार यानी यूजलेस, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और बैरन मतलब बंजर, बैरन मतलब बंजर। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन, दैट इज कॉल्ड बैरन। और फर्टाइल क्या क्या हो गया, और फर्टाइल का क्या हो जाएगा, डेट प्लांट्स ग्रो वेल इन, डेट इज कॉल्ड फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5, हिडन, हिडन मतलब क्या होता है, छिपाना, किसी वस्तु को ऐसे ढकना कि वह दिखाई न दे, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कवर्ड, सेकंड क्या है, कॉन्क्लीड, थर्ड क्या है, वेल्ड, फोर्थ एपरेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है वास्तविक जैसा, यानी क्लियर, इजी टू सी, डेट इज कॉल्ड एपरेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कवर्ड, कवर्ड मतलब ढका हुआ, यानी समथिंग डेट इज पुट ऑन और ओवर समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, डेट इज कॉल्ड कवर्ड। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्क्लीड, कॉन्क्लीड मतलब क्या होता है, छिपाया हुआ, यानी टू हिडन समथिंग, डेट इज कॉल्ड कॉन्क्लीड। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वेल्ड, वेल्ड मतलब होता है अप्रत्यक्ष यानी अस्पष्ट, नॉट एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली और क्लियरली, डेट इज कॉल्ड वेल्ड, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एपरेंट। एपरेंट मतलब वास्तविक जैसा, यानी क्लियर, इजी टू सी, डेट इज कॉल्ड एपरेंट। और हिडन मतलब छिपाना।